नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच चल रही उस महत्वपूर्ण व्यापारिक चर्चा की जो वैश्विक स्तर पर दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। भारत ने हाल ही में अमेरिका के सामने अपना अंतिम प्रस्ताव रखा है, जिसमें स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अब द्विपक्षीय संबंध भावनात्मक आधार पर नहीं बल्कि स्पष्ट शर्तों और पारस्परिक लाभ पर चलेंगे। यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत ने उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है जो लंबे समय से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। अमेरिका लंबे समय से मुक्त व्यापार की वकालत करता रहा है, लेकिन जब उसके अपने उद्योगों की सुरक्षा की बात आती है तो वह ऊंचे आयात शुल्क लगा देता है। भारतीय इस्पात पर लगाए गए शुल्क, एल्युमिनियम पर अतिरिक्त कर, कपड़ा क्षेत्र के उत्पादों पर प्रतिबंध और कृषि वस्तुओं पर विभिन्न बाधाएं ऐसे उदाहरण हैं जो इस असंतुलन को दर्शाते हैं। भारत का मानना है कि ऐसे एकतरफा उपाय अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही है और इसका विशाल घरेलू बाजार वैश्विक कंपनियों 10 के लिए अनदेखा करना मुश्किल है। साथ ही भारत की भौगोलिक स्थिति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व के कारण कोई भी क्षेत्रीय योजना भारत की भागीदारी के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग और व्यापारिक समझौते अलग अलग मुद्दे हैं और एक क्षेत्र के सहयोग के बदले दूसरे में अनुचित दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। अमेरिका की अपेक्षा रही है कि भारत चीन के मुकाबले उसका मजबूत विकल्प बने, आपूर्ति श्रृंखलाएं भारत की ओर स्थानांतरित हो और अमेरिकी कंपनियों को विशेष सुविधाएं मिले। लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। भारत किसी भी बड़ी शक्ति का सिर्फ सहायक नहीं बनेगा, बल्कि अपने हितों को प्राथमिकता देगा। इसी संदर्भ में भारत का अंतिम प्रस्ताव अमेरिका 2023 से अपील करता है कि अगर दीर्घकालिक और संतुलित व्यापारिक संबंध चाहिए तो भारतीय निर्यात पर लगे अनुचित शुल्क हटाए जाएं, जीएसपी जैसी पुरानी सुविधाओं पर फिर से विचार हो और भारतीय फार्मास्यूटिकल सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तथा कृषि उत्पादों को अमेरिकी बाजार में वास्तविक और समान पहुंच प्रदान की जाए, क्योंकि सच्ची साझेदारी में नियम दोनों पक्षों के लिए एक समान होने चाहिए और एक तरफा लाभ की स्थिति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती। अमेरिका के सामने चुनौती यह है कि उसके घरेलू स्तर पर राजनीतिक दबाव मौजूद हैं, जहां विभिन्न उद्योग समूह और कृषक संगठन किसी भी रियायत का विरोध करते हैं। खासकर चुनावी माहौल में इसे कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। वहीं भारत का पक्ष यह है कि किसी देश की आंतरिक राजनीति का भार दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं डाला जा सकता। अमेरिका जब अपने किसानों को बड़ी सब्सिडी देता है तो इसे घरेलू समर्थन कहता है, लेकिन भारत जब अपनी कृषि क्षेत्र की रक्षा करता है तो इसे बाजार में विकृति माना जाता है। यह दोहरा मानदंड ही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। इसलिए भारत ने अमेरिका के सामने स्पष्ट विकल्प रखे हैं। एक ओर संतुलित व्यापार, जहां शुल्क हटाए जाएं और दोनों देश आगे बढ़े। दूसरी ओर यदि मौजूदा शुल्क बने रहते हैं तो भारत अन्य साझेदारों की ओर तेजी से कदम बढ़ाएगा। भारत के पास अब कई मजबूत विकल्प उपलब्ध हैं। यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक समझौते बढ़ रहे हैं। रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग मजबूत है। मध्य पूर्व देशों से निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं और वैश्विक दक्षिण के देशों में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति अमेरिका के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि भारत अब दबाव में निर्णय नहीं लेता, बल्कि अपनी शर्तें खुलकर रखता है और जरूरत पड़ने पर स्पष्ट इनकार करता है। लंबे समय तक अमेरिका की स्थिति रही है
कि वह वैश्विक नियम तय करता था और अन्य देश उन्हें मानते थे। लेकिन अब भारत उन नियमों को अपने हितों के आधार पर परखता है। अमेरिका यह भी समझता है कि यदि भारत उसके प्रस्तावों से दूर होता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। चीन को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है और वैश्विक दक्षिण में अमेरिका की विश्वसनीयता कमजोर पड़ सकती है। इसलिए यह चर्चा सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति के परीक्षण का रूप ले चुकी है, जहां भारत बराबरी की स्थिति से बात कर रहा है। इस पूरे विकास का मुख्य संदेश यह है कि भारत अब किसी बड़ी शक्ति के सामने अनावश्यक झुकाव नहीं दिखाता, बल्कि सम्मानजनक सहयोग चाहता है जहां उसके राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहे। भारत का यह अंतिम प्रस्ताव अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि यदि शुल्क के माध्यम से दबाव बनाया जाता रहा तो भारत अपने वैकल्पिक रास्ते चुनने में सक्षम है। संबंधों में मुस्कुराहट के साथ साथ वास्तविक संतुलन जरूरी है और दोस्ती के दायरे में शक्ति का समान वितरण होना चाहिए। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस स्थिति का जवाब कैसे देगा, क्योंकि वह दशकों से मुक्त व्यापार को विकास का आधार बताता रहा है। लेकिन जब भारत ने समान नियमों की मांग की तो असहजता दिखाई दी। यदि अमेरिका भारत की मांगे मानता है तो घरेलू स्तर पर सवाल उठेंगे, उद्योग समूह विरोध करेंगे और इसे राजनीतिक कमजोरी माना जा सकता है। लेकिन यदि वह इन मांगों को अनदेखा करता है तो वैश्विक स्तर पर बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से आवश्यक साझेदार है। चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अमेरिका को भारत की सक्रिय भागीदारी चाहिए। भारत ने यह भी इंगित किया है कि यदि व्यापार में कठोर रुख रहता है तो वह जवाबी उपाय अपना सकता है, जैसे चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क, वैकल्पिक बाजारों की ओर तेज झुकाव और रणनीतिक सहयोग के दायरे को नई परिभाषा देना। भारत को अब अलग थलग करके दबाव डालना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास विविध साझेदारियां हैं। यूरोप से व्यापार, रूस से ऊर्जा सुरक्षा, मध्य पूर्व से निवेश और अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में बढ़ता प्रभाव, यह सब भारत को मजबूत आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। अमेरिका की विदेश नीति लंबे समय से इस आधार पर चली है कि उसके साझेदार अंत में उसकी शर्तें मान लेंगे। लेकिन भारत इस सोच को बदल रहा है। भारत स्पष्ट कर रहा है कि रणनीतिक सहयोग का मतलब आर्थिक असमानता नहीं हो सकता, और यदि अमेरिका भारत को लंबे समय का विश्वसनीय साझेदार मानता है तो भारतीय प्राथमिकताएं अमेरिकी आंतरिक राजनीति से निर्देशित नहीं होंगी। यह पूरी स्थिति न सिर्फ वर्तमान व्यापार चर्चा है बल्कि आने वाले वर्षों की वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेगी। यदि अमेरिका लचीला रुख अपनाता है तो यह बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ते कदम को मजबूत करेगा, और यदि वह पुरानी नीतियों पर अड़ा रहता है तो भारत अपनी स्वायत्तता को और मजबूत करेगा, घरेलू उत्पादन बढ़ाएगा और वैश्विक दक्षिण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर यह विकास भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत को दर्शाता है, जहां वह सम्मानजनक सहयोग चाहता है लेकिन अपने हितों से समझौता नहीं करता। दुनिया अब देख रही है कि अमेरिका इस नए दौर के भारत को कैसे समझता है और क्या वह समान साझेदारी की दिशा में कदम उठाता है या पुरानी रणनीतियों पर निर्भर रहता है। यदि शुल्क की बाधाएं नहीं हटती तो विश्वास के पुल बनना मुश्किल होगा और भारत अपने विकास पथ को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाएगा, अपने नियम खुद तय करेगा और अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेगा। यह मोड़ दोनों देशों के लिए निर्णायक है और वैश्विक व्यापार तथा रणनीति के भविष्य को आकार देगा। भारत की यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि कैसे समान नियमों की मांग की जा सकती है। अमेरिका के लिए यह अवसर है कि वह पुराने दृष्टिकोण से आगे बढ़े और वास्तविक संतुलित साझेदारी बनाए, क्योंकि लंबे समय में यही दोनों पक्षों के हित में होगा। भारत ने हमेशा सहयोग को प्राथमिकता दी है, लेकिन अब वह इसे बराबरी के आधार पर चाहता है। व्यापारिक चर्चाओं में भारत की यह दृढ़ता घरेलू नीतियों से भी जुड़ी है, जहां आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है और वैश्विक एकीकरण को राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित किया जा रहा है।
अमेरिका यदि इन बदलावों को समझता है तो संबंध और मजबूत हो सकते हैं, अन्यथा दोनों पक्षों को वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में मुख्य बात यही है कि भारत अब अपनी आवाज मजबूती से रख रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी जगह स्पष्ट कर रहा है। व्यापार शुल्कों से लेकर रणनीतिक सहयोग तक हर क्षेत्र में भारत पारस्परिक सम्मान की अपेक्षा करता है। यह बदलाव न सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की बढ़ती भूमिका अनदेखी नहीं की जा सकती। आने वाले समय में इन चर्चाओं का परिणाम तय करेगा कि दोनों देश कितने करीब आते हैं या कितनी दूरी बनती है। लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है कि वह विकास के अपने पथ पर अडिग रहेगा और साझेदारियां केवल लाभकारी स्थितियों में आगे बढ़ाएगा। यह स्थिति उन सभी देशों के लिए प्रेरणा है जो समान व्यापारिक अवसर चाहते हैं और दोहरे मानदंडों का विरोध करते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत का अंतिम प्रस्ताव एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां पुरानी असमानताएं दूर हो सकती हैं और नई संतुलित व्यवस्था बन सकती है, बशर्ते दोनों पक्ष लचीले और समझदार रुख अपनाएं। वैश्विक व्यापार की गतिशीलता में भारत की यह सक्रिय भूमिका आने वाले दशकों को प्रभावित करेगी और यह दिखाती है कि उभरती शक्तियां अब अपनी शर्तों पर विश्व मंच पर जगह बना रही हैं। अमेरिका के जवाब से बहुत कुछ तय होगा, लेकिन भारत तैयार है हर स्थिति का सामना करने के लिए, अपने हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ने के लिए। यह पूरी चर्चा हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन और सम्मान ही लंबे समय तक स्थिरता प्रदान करते हैं। भारत इसी सिद्धांत पर चल रहा है और उम्मीद है कि अन्य देश भी इसे समझेंगे, जिससे वैश्विक सहयोग मजबूत हो सकेगा। दोस्तों, यह विश्लेषण उन तथ्यों पर आधारित है जो दोनों देशों के व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं और आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निरंतर अपडेट रहना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे देश की प्रगति से सीधे जुड़े हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो अपने विचार साझा करें और आगे भी ऐसे विश्लेषण देखते रहें।